नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई माँ की औकात। आंगन की रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हुए मनु की माँ बीच बीच में मनु से मनुहार करते हुए बोलती जा रही थी। बहुत अच्छे व धनी संपन्न लोग हैं, कर ले ब्याह, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। मनु आईने में देखकर चोटी बना रही थी और माँ की बातों को अनसुना करते हुए छत पर चली गई। पिता मनोहर एक खेतीहर किसान थे। ईश्वर ने 4 बेटियां दी, पर बेटियों के भाग्य में पिता का प्यार लिखना भूल गए। छत पर जाकर चुपके से मनु ने झांका। वो झूले वाला खूबसूरत बड़ा सा घर, चारों तरफ ढेर सारे खिले हुए फूल, बाग बगीचे, नौकर चाकर, एक कदम चलने के लिए अनेकों गाड़ियां। पर अभी तक वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इतने संपन्न लोगों को क्या लड़की नहीं मिल रही, और लड़की चाहिए किसके लिए। बहुत सारे सवाल उसके मन में घर कर रहे थे। दिमाग को थोड़ा राहत देते हुए वो नीचे जाकर माँ के हाथों से बनी कच्चे टमाटर की चटनी और रोटी लाकर छत पर बैठकर खाने लगी। उसके घर से गली का रास्ता काफी दूर था। घर छत से थोड़ा नजदीक दिखता था। खाते खाते उसकी नजर फिर सामने वाले घर पर गई और उसने देखा घर में एक बुजुर्ग महिला, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और 17-18 साल का एक लड़का, और एक लड़का करीब 11-12 साल का दिखता था। इसके अलावा खूब सारे नौकर चाकर। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस घर में किसकी शादी है। रोटी का आखिरी निवाला मुंह में ठूसकर वो माँ को छत पर बुला लाई और उसने माँ को दिखाते हुए पूछा, माँ, तुम वहां किसकी शादी की बात कर रही थी? माँ ने नजरें चुराते हुए उस अधेड़ को दिखाकर कहा, ये प्रताप जी हैं, इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, इनके लिए लड़की चाहिए। मनु को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सपने कांच की तरह टूटते हुए प्रतीत हो रहे थे। तभी मनु की छोटी बहन नीतू आई। माँ ने नीतू को दिखाते हुए मनु से कहा, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शादी के लिए मान जाओ तो आगे तुम्हारी बहनों की शादी में आसानी होगी। उम्र भी होती जा रही है और हमें रिश्ता बताने वाला कौन है? माँ, हमारी औकात इतनी अच्छी नहीं कि उस घर की बहू बनूं। क्या सोचकर उस धनी लोगों के घर मुझे भेजना चाह रही हो? मनु ने सवालिया नजरों से माँ को देखा। माँ ने मनु को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, जानती हूँ हमारी औकात नहीं है बेटा, लेकिन मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। उन लोगों ने ही आगे बढ़ के रिश्ते की बात की है और मैं टाल नहीं पाई, ये सोचकर कि उन्होंने तुम्हारी बहनों की शादी का भी जिम्मा लिया है। मनु की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए शादी के लिए मौन स्वीकृति दे दी। शगुन हुआ, धूमधाम से तो नहीं, बहुत सादगी के साथ। मनु ने 7 फेरे लिए। घर में दिल खोलकर स्वागत किया गया। मन तो बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन एक कोने में अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करती हुई मनु को अंदर से खुशी भी हो रही थी। घर में मनु को कोई कामकाज नहीं करना होता था। प्रताप जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर माँ के चले जाने से उनके बच्चे बहुत बिगड़ैल हो गए थे। मनु का काम सिर्फ बेटों की देखभाल करना था। बेटे बहुत ही उद्दंड और जिद्दी थे। प्रताप जी को मनु के चेहरे पर शालीनता दिखती थी। उन्हें यकीन था बच्चे उसकी सुनेंगे और सभ्य हो जाएंगे। शुरू के कुछ दिन तो बहुत इज्जत प्रेम से निकल गए। बेटों को खाने की स्वादिष्ट किस्म चाहिए थी।
हर दिन मनु कुछ ना कुछ उनकी पसंद का बनाकर देती। स्कूल से आने के बाद दिन भर की बातें भी सुनती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन विक्रम को पार्टी में जाना था। उसने दोस्तों पर खर्च करने के लिए और फीस भरने के लिए पिता से पैसे मांगे तो उन्होंने दे दिए और फिर मजे से पार्टी करके घर वापस आया। आते ही प्रताप जी ने पूछा, आज तुम स्कूल नहीं गए क्या पापा? विक्रम अभी जवाब देने ही वाला था कि मनु ने कहा, अलमारी से सारा कैश गायब है। अब विक्रम को यकीन हो गया था कि पापा के गुस्सा दिखाने की वजह ये नई माँ ही है। उसने आंखें तरेरते हुए मनु पर गुलदस्ता फेंक दिया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। 1 घंटे बाद मनु विक्रम के मनपसंद गर्मा गर्म पकौड़े लेकर गई और प्यार से उसे उठाया। विक्रम ने नजरें फेर ली और चुपचाप अनदेखा करके सो गया। अगले दिन सुबह तैयार होकर अमन फोन में कुछ देख रहा था। मनु ने पूछा, आलू के पराठे बनाए हैं, दे दूं खाने को? उसका कॉलर पीछे की तरफ मुड़ा देखकर उसे ठीक करने की कोशिश की तो अमन झुंझलाकर बोला, अपनी औकात में रहो। पापा से शादी कर लेने से तुम इस घर की मालकिन नहीं बन जाओगी। जैसे बहुत सारे नौकर चाकर हैं वैसे ही तुम भी रहो। मालकिन बनकर राज बनने की कोशिश मत करो। विक्रम के कानों में अमन की आवाज आ रही थी। अब वो भी मौके से चूकना नहीं चाहता था। उसने भी आकर जोश जोश में मनु से कह दिया, हमारा एहसान मानो, हमने तुम्हें झोपड़ी से उठाकर महलों में बिठाया है। औकात नहीं थी इस घर में रहने की, फिर भी तुम पर एहसान किया। मनु की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। औकात शब्द से उसे वो दिन याद आ गया जब उसने माँ से सचमुच कहा था, उस घर में शादी करने की मेरी औकात नहीं है। पर छोटी बहनों का मुंह देखकर उसने बात मान ली थी। अंदर ही अंदर उसके सीने में दोनों बेटों की बातें चुभ रही थी। तभी प्रताप जी ने अमन को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, ये नौकर नहीं है इस घर की। तुम्हारी माँ जीवन के ऐसे मझधार में छोड़कर चली गई जहां से संभलना असंभव था। मनु ने मुझे सहारा दिया। जब तुम दोनों को अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसती है, तुम्हारे तलवों में तेल लगाकर थकान दूर करती है और तबीयत खराब होने पर तुम्हारा सिर सहलाती है, तब तुमने इसकी औकात क्यों नहीं याद दिलाई? मनु के लिए प्रताप जी का प्रेम देखकर अमन और विक्रम समझ चुके थे कि माँ की जगह नई माँ ने ले ली है। मनु चुपचाप अपने आंचल से नम आंखों को पोंछते हुए मुंह पर खामोशी का पर्दा ओढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा सा पसर गया। सन्नाटे के माहौल से विक्रम का सिर दुखने लगा और चक्कर सा आने लगा। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। कुछ देर बाद मनु उठकर बूढ़ी अम्मा के पास गई और उन्होंने बताया कि विक्रम के सिर दर्द की समस्या है। मनु झट से उठकर शिथिल कदमों से विक्रम के कमरे में जाकर उसके सिर पर मालिश करने लगी। झपकी से विक्रम की आंखें बंद हो गई थी। नींद में ही उसने मनु को गले लगाकर माफ करने को बोला और उसकी गोद में सिर रखकर मनु के हाथों को चूम लिया। मनु ने भी उसे माफ कर दिया और नई माँ से माँ बनकर उस सूने घर में अपने स्वभाव से चकाचौंध सी रोशनी फैला दी। घर में भी खुशियों का माहौल था। घर को नई दिशा देने वाली जो मिल गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ,
तब तक के लिए नमस्कार।